एक गांव में बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान अपने 18 साल के बेटे राजेश और अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। बिरजू और राजेश दोनों बाप बेटे एक छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ही मेहनत करते थे। एक दिन बिरजू अपने बेटे से कहता है, बेटा, पिछले कई सालों से हमारी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हो रही। कभी कीड़ा लग जाता है तो कभी कोई और परेशानी हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारी फसल खराब हो। बारिश का समय आने वाला है, हमें जल्दी से चलकर बीज बो देना चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। बेटा, ईश्वर करे ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो हर वक्त ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हमारे ये मुश्किल भरे दिन दूर हो जाएं और हम भी खुशहाली से जीवन जीने लगे। अच्छा बेटा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम बीज की बोरी सर पर रख के ले आना। फिर बिरजू अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु बाबा मिलते हैं। बिरजू साधु बाबा को प्रणाम करता है और फिर बाबा से कहता है, बाबा, आपको हर चीज का ज्ञान है, इसलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो बेटा। बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? कब हमारे अच्छे दिन आएंगे ताकि हम भी खुशहाली से जीवन जीने लगे? आजकल तो दिन पर दिन हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सबकी सुनते हैं और एक दिन वो तुम्हारी भी सुनेंगे और फिर तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। तुम जिस भी समस्या से गुजर रहे हो वो एक दिन सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। बेटा, तुम एक दिन इस राज्य के राजा बनोगे। फिर साधु बाबा की बात सुनकर बिरजू हैरान हो गया और फिर साधु से कहने लगा, बाबा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। फिर मुझ जैसा गरीब भला राजा कैसे बन सकता है? बेटा, तुम भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने कहा है वो जरूर पूरा होगा। तुम एक दिन राजा जरूर बनोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना। साधु बाबा की बात सुनकर बिरजू सोच में पड़ जाता है और फिर बाबा को प्रणाम करके खेत की तरफ चल पड़ता है। खेत पर उसका बेटा राजेश काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। जब बिरजू खेत पर पहुंचा तो राजेश उससे कहने लगा, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गए थे आप? बेटा, रास्ते में एक जानने वाला मिल गया था, उससे बातचीत करने में देरी हो गई। पिताजी, मैं बीज डालने के लिए खेत खोद रहा था तो मुझे ये संदूक जमीन में दबा हुआ मिला है। क्या आपने तो ये संदूक खेत में नहीं दबाया था? बेटा, भला मैं खेत में संदूक क्यों दबाऊंगा? अगर आपने ये संदूक नहीं दबाया तो फिर ये संदूक यहाँ कौन दबा कर गया होगा? बेटा, ये बक्सा तो बहुत पुराने समय का लगता है, आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि इस संदूक में कोई कीमती चीज है। बिरजू मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि इस संदूक में जरूर कोई खजाना होगा। उसके बाद राजेश संदूक खोल देता है। संदूक के अंदर एक सोने की अंगूठी और एक कागज का लिफाफा रखा हुआ था। राजेश उस लिफाफे को खोलकर पढ़ता है, ये जो अंगूठी तुम्हें संदूक में मिली है, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हें सभी कुछ देगी। बेटा, ये क्या बेहुदा बात लिखी है इस लिफाफे में? भला कोई अंगूठी भी इच्छा पूरी कर सकती है? मुझे तो लगता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। इस संदूक ने हमारा काफी समय बर्बाद कर दिया, अब तक हम कब के खेत में बीज बो चुके होते। पिताजी, मुझे लगता है जो इस पर्चे में लिखा है वो सच भी हो सकता है। एक बार हम इस अंगूठी से कुछ मांग कर देखते हैं, क्या पता वाकई में ये इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हो। फिर राजेश सोचने लगा कि अंगूठी से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी, तो वो अंगूठी से बोला, ए चमत्कारी अंगूठी, मेरे पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है, कृपया पिताजी के लिए नई चप्पल दे दो। जैसे ही राजेश ने उस अंगूठी से चप्पल मांगी,
तो एक चमत्कार हुआ और बिरजू के पैरों में नई चप्पल आ गई। चप्पल देखकर दोनों बाप बेटे बहुत हैरान हुए और फिर बिरजू अपने बेटे से बोला, बेटा, ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। अब हमारे पास वो सब होगा जो अमीर लोगों के पास होता है, बड़ा सा घर और उस घर में काम करने वाले नौकर, बहुत सारी जमीन जिस पर मजदूर काम करेंगे, और फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम तो राजा की तरह राज करोगे। अपने बेटे की बात सुनकर बिरजू को साधु बाबा की बात याद आ जाती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, ईश्वर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। बिरजू समझ गया ये सब साधु बाबा के वरदान से हुआ है। बिरजू ने साधु को मन ही मन धन्यवाद किया। उसके बाद दोनों बाप बेटे चमत्कारी अंगूठी लेकर घर चले गए। दोनों को खुश देखकर बिरजू की पत्नी बोली, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हर रोज तो थके हारे मुंह बनाते हुए आते हो। सुनीता, बात ही खुशी की है, लेकिन इस बात का कानो कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। अब हम बहुत मालदार होने वाले हैं। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर बिरजू वो चमत्कारी अंगूठी अपनी पत्नी को दिखाता है। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है, इच्छा पूरी करने वाली। इस अंगूठी से जो भी मांगोगे ये सब कुछ देती है। बिरजू की बात सुनकर सुनीता हैरान हो गई और कहने लगी, क्या सचमुच ये अंगूठी हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। भला कोई अंगूठी भी इंसान की इच्छा पूरी कर सकती है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार इससे कुछ मांग कर देखो। फिर बिरजू ने वो अंगूठी सुनीता के हाथ में रख दी। फिर सुनीता अंगूठी से बोली, ए प्यारी खूबसूरत चमत्कारी अंगूठी, मैंने अपने इन हाथों में सोने के कंगन नहीं पहने हैं। मेरी हमेशा ये इच्छा रही है मैं भी अपने हाथों में सोने के कंगन पहनूं। कृपया मेरे हाथों में सोने के कंगन दे दो। जैसे ही सुनीता ने अंगूठी से सोने के कंगन मांगे, तुरंत ही उसके दोनों हाथों में कीमती सोने के कंगन आ गए। कंगनों को देखकर सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह वाह, ये अंगूठी तो वाकई चमत्कारी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और मेरे पास भी बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। अब तो मैं हर दिन सोने और चांदी के जेवरों में सजी रहूंगी। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन न ले। अगर किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। सोचो, अगर ये बात बाहर फैल गई तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। अब बिरजू बहुत मालदार हो गया था और उसके पास बहुत पैसा आ गया था। गांव में बिरजू की मालदारी के बहुत चर्चे होने लगते हैं। भाई, इस बिरजू के हाथ में कौन सा खजाना लग गया जो ये दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है? तुम सही कह रहे हो चाचा। कल तक तो इसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन तो मेरे घर से 2 किलो आटा उधार लेकर गया था। कह रहा था कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे इस पे तरस आ गया और मैंने इसे आटा दे दिया। और अब देखो तो जरा, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। मैं कल बिरजू के घर गया था, मुझसे तो बहुत मीठी मीठी बात कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। बिरजू और उसका बेटा ऐसा कुछ खास काम भी नहीं करते हैं और ना ही इनका कोई व्यापार है। फिर इनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? चाचा, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब हमारे पास बहुत धन हो गया है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस अंगूठी को कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ ये किसी के हाथ ना लगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमें इस अंगूठी से और धन इकट्ठा करना होगा। इतना लालच करना ठीक नहीं है सुनीता। इस अंगूठी की वजह से हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। गांव का हर आदमी ये सोच रहा है कि चंद दिनों में हम इतने मालदार कैसे हो गए। हर कोई हमारी मालदारी का राज जानना चाहता है, इसलिए अब मुझे डर लगने लगा है। बिरजू ने सुनीता को लाख समझाया, लेकिन सुनीता नहीं मानी और उसका लालच बढ़ता ही गया।
एक दिन एक गांव वाला गांव के जमींदार के पास गया और मुखिया से बोला, जमींदार जी, आपको कुछ मालूम भी है, अब हमारे गांव में आपसे भी अमीर एक और आदमी है। अब कुछ ही दिनों में आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे अमीर हमारे गांव में कोई नहीं है। जमींदार को गुस्से में देख जमींदार का लठैत बोला, ये सही कह रहा है। हमारे गांव में रहने वाला बिरजू किसान, जो पहले गरीबी के चलते नंगे पैर फिरता था, अचानक से उसके पास बहुत सारा धन आ गया है। अब वो बहुत अमीर हो गया है। तुम उस बिरजू की बात कर रहे हो जो 10 साल पहले हमारे खेतों में काम किया करता था और फिर उसने थोड़ी सी जमीन लेकर उससे अपना गुजर बसर करने लगा था? हाँ हुजूर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने बहुत ही शानदार घर बनाया है और अब नौकर उसकी जमीन पर काम करते हैं। उसने बहुत सारी जमीन भी खरीद ली है। अपने लठैत की बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। वो भिखमंगा मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है? जरूर उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। मुझे उसकी मालदारी का पता लगाना ही होगा कि आखिर वो इतना अमीर कैसे बना। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। बिरजू पर हर पल नजर रखो। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है। जो भी तुम में से मुझे उसके अमीर होने का राज बताएगा, मैं उसे पूरे 500 सोने के सिक्के दूंगा। और जल्दी जाओ और उस पर नजर रखो। जमींदार के कहने पर उसके आदमी रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई तो वो चुपचाप बिरजू के घर में घुस गए। कुछ देर के बाद सुनीता बिरजू से बोली, मुझे 2 दिन बाद अपने मायके जाना है, श्यामलाल चाचा की लड़की की शादी में, इसलिए मुझे थोड़े पैसे और एक सोने का हार चाहिए। अरे भाग्यवान, वो चमत्कारी अंगूठी तुम्हारे पास ही तो है। जो मन में आए मांग लो। फिर सुनीता ने वो चमत्कारी अंगूठी निकाली और उससे सोने का हार और कुछ पैसे मांगे। सुनीता की इच्छा पर सोने का हार और पैसे उसके सामने आ गए। ये सब देखकर जमींदार के आदमी बहुत हैरान हो गए। वो समझ चुके थे कि बिरजू की मालदारी का राज चमत्कारी अंगूठी है। फिर वो चुपचाप बिरजू के घर से निकलकर जमींदार के घर पहुंच गए और जमींदार से कहने लगे, हुजूर, हमें बिरजू की मालदारी के राज का पता चल चुका है। उसकी मालदारी का राज चमत्कारी अंगूठी है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हुजूर, बिरजू के पास एक अंगूठी है। उस अंगूठी से जो कुछ भी मांगते हैं वो सब कुछ उसे दे देती है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। बिरजू की पत्नी ने उस अंगूठी से सोने का हार और कुछ पैसे मांगे थे तो तुरंत ही उसके सामने सोने का हार और पैसे आ गए। अपने नौकरों की बात सुनकर जमींदार बोला, अच्छा, तो ये बात है। मैं बड़ा हैरान परेशान था ये सोच सोच कर कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। हमें कैसे भी करके बिरजू से वो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हासिल करनी होगी। चलो मेरे साथ। फिर जमींदार अपने लठैतों को लेकर बिरजू के घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर बिरजू को बुलाता है। कहिए जमींदार जी, क्या काम है? आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बिरजू, अब तो तू मेरे से भी ज्यादा अमीर हो गया है, लेकिन तेरी अमीरी अब और ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे तेरी मालदारी का राज पता चल चुका है। तेरे पास जो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है वो मुझे चुपचाप दे दे, क्योंकि वो अंगूठी मेरी है, उस पर मेरा अधिकार है। जमींदार साहब, वो अंगूठी आपकी कैसे हो सकती है? वो तो मेरे बेटे को हमारी जमीन में मिली थी। तुम्हारी जमीन मेरे क्षेत्र में आती है, इसलिए वो अंगूठी मेरी हुई। वो अंगूठी मेरी है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकली है। भले ही मेरी जमीन आपके क्षेत्र में आती है, लेकिन जमीन का मालिक तो मैं ही हूँ, इसलिए वो अंगूठी भी मेरी हुई। बिरजू की बात सुनकर जमींदार आग बबूला हो उठा और बिरजू से बोला, या तो सीधी तरह से वो अंगूठी मुझे दे दो, वरना मुझे जबरदस्ती लेनी भी आती है। चुपचाप दे दोगे तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है, वरना अपने आदमियों से इतनी पिटाई करवाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा तू। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो अंगूठी नहीं दूंगा। जमींदार ने अपने लठैतों से बिरजू की खूब पिटाई करवाई और फिर बिरजू से इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी छीन कर ले। जब जमींदार की पत्नी अपने बेटे के साथ अपने मायके से लौटी तो बिरजू को देखकर वो परेशान हो गई। वो बिरजू से बोली, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सुनीता, जमींदार आया था, उसने मुझे अपने आदमियों से खूब पिटवाया और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी भी छीन कर ले गया।
बिरजू की बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया लुट गई हो और कुछ भी ना बचा हो। वो किसी तरह खुद को संभालती है और फिर बिरजू से कहती है, जमींदार को अंगूठी के बारे में किसने बताया होगा? उस अंगूठी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। मैं खुद ये बात नहीं जानता कि आखिर उसे अंगूठी के बारे में पता कैसे चला। पिताजी, जो होना था वो हो गया। अब तुम उस अंगूठी के बारे में राजा को बता दो, नहीं तो जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही राजमहल जाकर राजा को उस अंगूठी के बारे में बता दूंगा। उधर जमींदार उस अंगूठी से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी इच्छा करता वो अंगूठी तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर देती। अगले दिन बिरजू राजा के पास पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज, मुझे अपने खेत में इच्छा पूरी करने वाली चमत्कारी अंगूठी मिली थी। उस अंगूठी से जो भी मांगो वो सब देती है, लेकिन मुझसे वो अंगूठी हमारे गांव का जमींदार छीन कर ले गया। फिर बिरजू ने विस्तार से राजा को सारी बात बताई। बिरजू की बात सुनकर राजा बोला, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसी कोई अंगूठी है जो लोगों की इच्छा पूरी करती है और तुमने उस अंगूठी से बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है? महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी अंगूठी की वजह से हूँ। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम अब हमारे पास आए हो जब जमींदार तुमसे अंगूठी छीन कर ले गया। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना केवल राजा के पास होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। लेकिन तुमने लालच की वजह से हमें उस अंगूठी के बारे में नहीं बताया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। महाराज, ये जुल्म मत कीजिए, मुझे कैद में मत डलवाइए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेचारा बिरजू राजा के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि राजा का दिल पत्थर की तरह कठोर था। बिरजू की आंखों में आंसू थे। ये सब देख मंत्री का दिल टूट गया। मंत्री जानता था कि बिरजू एक बहुत भला और ईमानदार इंसान है, लेकिन मंत्री भी जालिम राजा के फैसले के सामने मजबूर था। राजा के जुल्मों से पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि राजा उनसे 2 गुना लगान लेता था और अगर कोई मना करता तो उसे कैद खाने में डाल दिया जाता था। लोग चुपचाप दर्द सहते, क्योंकि राजा के खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। फिर 2 सिपाही बिरजू को कैद खाने में डालने के लिए ले जाते हैं और राजा मन ही मन बहुत खुश होता है। मंत्री जी, उस इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी से हम अपने खजाने को और भी ज्यादा भर सकते हैं, जिससे मैं सभी राज्य के राजाओं में सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। तुम जल्दी 2 सैनिकों को साथ लेकर जमींदार के घर जाओ और उस चमत्कारी अंगूठी को लेकर मेरे पास आओ, और साथ में जमींदार को भी पकड़ कर लाना। उसे भी इस जुर्म की सजा दी जाएगी, उसने हमें अंगूठी के बारे में नहीं बताया। मंत्री जी 2 सिपाहियों को लेकर जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। मंत्री को अपने घर देखकर जमींदार घबरा जाता है। मंत्री जी, आपने अगर मुझे आदेश दिया होता मैं खुद दौड़ा चला आता। आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? राजा ने हुक्म दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। मंत्री जी की बात सुनकर जमींदार बहुत घबरा गया और फिर बोला, मंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए महाराज मुझे कैद खाने में डलवाना चाहते हैं? जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हमें उस इच्छा पूरी करने वाली चमत्कारी अंगूठी के बारे में सब पता है, जो तुम बिरजू से मारपीट करके जबरदस्ती छीन कर लाए थे। बिरजू ने उस अंगूठी के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप वो अंगूठी हमें दे दो, वरना महाराज तुम्हें बहुत ही कठोर सजा देंगे। मंत्री की बात सुनकर जमींदार बोला, मंत्री जी, वो जादुई अंगूठी मेरी है। मैं उस अंगूठी को महाराज को नहीं दे सकता, क्योंकि वो अंगूठी मेरे क्षेत्र से मिली है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। मंत्री को जमींदार की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम राजा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो जमींदार। तुम अच्छी तरह से जानते हो, जो राजा के हुक्म की नाफरमानी करता है उसकी सजा क्या होती है। या तो वो अंगूठी सीधी तरह दे दो, वरना हम जबरदस्ती लेना भी जानते हैं। और रही बात तुम्हारे क्षेत्र की, जो क्षेत्र तुम्हारी जिम्मेदारी के इलाके में आता है वो इस राज्य में आता है, यानी कि राजा के राज्य में।
इसलिए उस अंगूठी पर सिर्फ महाराज का ही अधिकार है। अब वो अंगूठी राजा के पास जाएगी। अगर तुम अंगूठी नहीं दोगे तो तुम्हें बहुत ही कठिन सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार घबरा गया और फिर मंत्री से बोला, मंत्री जी, मैं महाराज के हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता। मैं अभी आपको अंगूठी दे दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और न ही मुझे किसी भी तरह की सजा दी जाएगी। तुम चिंता मत करो, महाराज तुम्हें सजा नहीं देंगे। लाओ, अब वो अंगूठी मुझे दे दो। फिर जमींदार ने वो अंगूठी मंत्री को दे दी। अंगूठी लेने के बाद मंत्री ने सैनिकों को हुक्म दिया, सैनिकों, जमींदार को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि इसने महाराज से इस चमत्कारी अंगूठी को छुपा कर रखा था और इसने बिरजू से मारपीट करके उसका हीरा छीना है, इसलिए अब ये सजा का हकदार है। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। वो मंत्री से डरते हुए कहने लगा, मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे और न ही महाराज मुझे सजा देंगे। जमींदार साहब, मैं राजा के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। राजा का हुक्म था कि मैं तुम्हें उनके सामने पेश करूं, इसलिए अंगूठी लेने के लिए मुझे तुमसे झूठा वादा करना पड़ा। उसके बाद मंत्री जमींदार को लेकर राजा के पास पहुंच जाता है और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी को राजा को दे देता है। जमींदार, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे पास इतनी नायाब चीज थी और तुमने हमें उसके बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम सजा के हकदार हो और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, जमींदार को भी कैद खाने में डाल दो। फिर दो सिपाही जमींदार को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद राजा इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी से सोने और चांदी से अपने खजाने भर लेता है और राजा सभी राज्यों के राजाओं से धनवान हो जाता है। राजा के अपार धन दौलत की खबर दूसरे राजाओं के पास भी पहुंच जाती है। अब किसी भी राज्य के राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा वरुण के राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके। एक दिन अचानक राजा का दिल घबराने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। लोगों ने जब ये खबर सुनी तो खुशियां मनाने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई, बहुत अच्छा हुआ जो वो नामुराद मर गया। मैं तो रोज ईश्वर से दुआ किया करता था कि उस जालिम राजा से हमारा पीछा छूट जाए और आज ईश्वर ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब हम चैन से जी पाएंगे। उस राजा ने हमारा जीना हराम कर दिया था। अच्छा हुआ जालिम राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राज दरबार खाली हो गया और किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा होना बहुत जरूरी होता है। राजा का कोई पुत्र भी नहीं था कि उसे राजा बना दिया जाए, इसलिए मंत्री जी सोच में पड़ गए कि राजा किसे बनाया जाए। मंत्री जी ने दूसरे मंत्री से मशवरा किया तो वो बोला, राजा की मृत्यु से प्रजा बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें जालिम राजा से छुटकारा मिल गया। इस बात को हम खुद जानते हैं कि हमारा राजा बहुत ही बेरहम और जालिम था, इसलिए अब हमें बहुत सोच समझ के ईमानदार और भले आदमी को राजा बनाना चाहिए, जिसके दिल में लोगों के लिए दया हो और जो राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके और अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभा सके, जनता की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे, क्योंकि राज्य के लोगों की भलाई भी इसी में है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन किसी को राजा बनने से पहले मैं बिरजू और जमींदार को कैद से आजाद करना चाहता हूँ। फिर मंत्री जी सिपाहियों को भेजकर बिरजू और जमींदार को बुलवा लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि राजा की मृत्यु कैसे हुई। मंत्री की बात सुनकर बिरजू कहने लगा, मंत्री जी, लालच का यही अंजाम होता है। इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण बना। ये सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अंगूठी को नष्ट कर दिया जाए। फिर बिरजू मंत्री जी से इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी लेकर कहता है, ए जादुई अंगूठी, तूने बहुत से लोगों की इच्छा पूरी की है। अब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तू अपने आप को नष्ट कर ले, जिससे तू कभी किसी की इच्छा पूरी ना कर सके। फिर बिरजू उस अंगूठी को जमीन पर रख देता है। जमीन पर रखते ही अंगूठी में आग लग जाती है और वो अंगूठी नष्ट हो जाती है। ये देखकर दोनों मंत्री बहुत खुश हुए। उनकी नजर में बिरजू के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। मंत्री जी सोचते हैं कि बिरजू बहुत नेक और कुशल व्यक्ति है और वो राज्य के लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे, इसलिए उन्होंने बिरजू को राज्य का राजा बना दिया। अब उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।
क्योंकि बिरजू अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वो उनके सुख और दुख में हमेशा मदद करता था और इस तरह से साधु बाबा ने जो कहा था वो पूरा हो गया और फिर बिरजू राजा बन गया।